हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच। मांग की लोच पर जाएं। मांग की लोच मतलब कि मांग में किन किन कारणों से परिवर्तन आता है। तो आप लास्ट चैप्टर पर जाएं तो हमने पढ़ा था कि डिमांड में जो है, एक तो प्राइस से चेंजेस आए थे, दूसरा इनकम से चेंजेस आए थे, और तीसरा क्रॉस में मतलब क्या है, एक की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपने दो तरह की गुड्स को पढ़ा था यहाँ पे। एक पढ़ी थी आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरी पढ़ी थी आपने रिलेटिव गुड्स। तो ये कौन सी हो जाती है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी, ये कौन सी थी प्राइस इलास्टिसिटी, और ये कौन सी है आपकी इनकम इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी यानी कि मांग की लोच तीन तरह की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आ जाइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन। इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बन जाएगी कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को जब कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है, यानी कि डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले होती है आपके पास पूर्णतः लोचदार, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करें तो ये देखिए, कीमत के समान रहने पर जब मांगी गई मात्रा में जो है अनंत परिवर्तन आता है। ये देखिए, कीमत वही है 5 रुपये और मांग में जो है कितना है, अनंत परिवर्तन आता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब पता ही नहीं है कहाँ पर इसका एंड होगा, तो उसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसके बाद आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, आपकी जो है डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो डिमांड थी वही रहेगी, लेकिन कीमत जो है आपकी क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि कीमत के कम और कीमत के ज़्यादा होने पर डिमांड पर जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए, डिमांड कर्व जो है आपका ओ के ओ, देखिए कीमत बढ़कर OP1 हो गई है तो भी डिमांड कितनी है, ओ के ओ। कीमत कम होकर OP2 हो गई है तो भी आपकी डिमांड कितनी है, ओ के ओ। यानी कि डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, यानी कि जिसमें लोच नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई लोच नहीं है, कीमत कम ज़्यादा हो रही है, ये सेम है। तो ये कौन सी डिमांड होती है, पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। पूर्णतः बेलोचदार में फॉर एग्जांपल जैसे नमक है। नमक जो है, अगर इसकी कीमत 10 रुपये हो जाती है तो भी आपने उतना ही यूज़ करना है। कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाती है तो भी आप उतना ही यूज़ करेंगे। कीमत कम होकर 5 रुपये हो जाते हैं तो भी आप उसको उतना ही यूज़ करेंगे। यानी कि कीमत के कम होने से, कीमत के ज़्यादा होने से डिमांड, अगर आप 2 पैकेट्स की कर रहे हो मंथली, तो आप 2 पैकेट्स ही खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि आपकी कीमत चाहे कम हो जाए नमक की, चाहे ज़्यादा हो जाए, आपने महीने में उसको 2 पैकेट्स ही खरीदना है। तो ये होगी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक की बात करें तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, जितना चेंज आपकी कीमत में होगा, मान लीजिए ये देखिए, ये चेंज आपका इतना कीमत में हुआ है तो इतना ही चेंज आपको किस में दिखाना है, डिमांड में दिखाना है। ये देखिए, यानी कि अगर कीमत जो है कम होकर P से P1 हुई है तो डिमांड जो है बढ़कर क्या होगी, Q से Q1। ये देखिए, ये चेंज और ये चेंज इक्वल है, इसको बोलेंगे हम यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी इन्फिनिटी। उसके बाद आता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में, कि कीमत में अगर आपका कम परिवर्तन आता है, ये देखिए कीमत में आपका परिवर्तन आया सिर्फ इतना, और डिमांड जो है आपकी इससे ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और कीमत में चेंजेस आए हैं लेकिन डिमांड के कंपैरेटिवली कम, यानी कि कीमत जो है कम होकर P से P1 हुई है परंतु डिमांड उसके कंपैरेटिवली कई गुना बढ़ गई है, क्या उसे क्या होगी आपकी Q1। इसको बोलते हैं, जो ये डिमांड कर्व आएगा ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर, तो ग्रेटर देन 1। उसके बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में होगा, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कीमत में आपको ज़्यादा परिवर्तन दिखाना, ये लीजिए
कीमत में आपका ज़्यादा चेंज आया है, कीमत कम होकर P से P1 हो गई है, लेकिन डिमांड जो है उसके कंपैरेटिवली बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी है। ये देखिए यहाँ ज़्यादा चेंज है, यहाँ कम चेंज है। तो ये डिमांड कर्व क्या आएगा आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड DD, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो ये आपके पास डिग्रीज हैं पांचों। आगे आप पूरे चैप्टर में जो है इन्हीं डिग्रीज को पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, पहले कौन सी थी, इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। दीज आर योर डिग्रीज। उसके बाद आते हैं स्पेशल केस है यूनिटरी इलास्टिक स्पेशल केस। इसमें क्या है, यूनिटरी में अभी आपको मैं पढ़ा के हटी हूँ। यूनिटरी में क्या होना है, जितना चेंज आपकी डिमांड में होगा, यानी कि मान लीजिए इतना चेंज आपके डिमांड प्राइस में हुआ है, P से क्या होगी P1, इतना ही चेंज आपको किस में दिखाना है, क्वांटिटी में दिखाना है, Q से Q1। तो यूनिटरी इलास्टिक में आपके पास ये देखिए 2 पॉइंट आए हैं। मान लीजिए ये आया है आपके पास M और ये क्या आया है N। तो N पर भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 रहेगी और यहाँ N पर भी जो है क्या आएगी, इज इक्वल टू 1। आप इसको 5/5 करके सोच, चलिए मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5/5 क्या आएगा, आपने अभी पढ़ा था ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस जो है अगर 5 है तो डिमांड भी कितनी है आपकी, 5 है। तो क्या आंसर आएगा, दोनों को कट करके 1। यानी कि अगर यहाँ पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, 1। यानी कि यूनिटरी इलास्टिक में किसी मर्जी पॉइंट पर हो आप डिमांड करके, आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। ये है आपका स्पेशल केस। उसके बाद आता है हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के आपके पास 3 मेथड है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको कुल व्यय विधि बोलते हैं, परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक विधि बोलते हैं। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पेपर में जो है आपके पास जो है 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आता है आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसका जो है प्रतिपादन जो है किसने की है, डॉक्टर मार्शल ने की है। उन्होंने बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को जो है हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जो है, आप जब TR जन बुक को खोलेंगे तो आपको ये आपके पास स्केड्यूल दिया होगा। देखिए कीमत जो है क्या है, 2 से कम होकर कितनी होगी, 1। क्वांटिटी कितनी है, 4 और 8। जब इनको इंटू कर देंगे तो क्या आ जाता है आपके पास, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। टोटल आपका जो है खर्चा जो है आ जाता है। तो ये देखिए कीमत के, ये देखिए कीमत के कम होने से और कीमत उल्टा करके देखें कीमत के ज़्यादा होने से, जब टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो कंडीशन होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ये देखिए 1 हुआ ना, कि भी ना तो कीमत के बढ़ने से कोई इफेक्ट पड़ा, 8 था टोटल एक्सपेंडिचर, और ना ही कीमत के कम होने से कोई इफेक्ट पड़ा, तब भी जो है कितना है, 8 है। तो ये यहाँ पर जो है आपकी क्या रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। उसके बाद आता है ये देखिए कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या है, बढ़ गया है। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और कीमत के अधिक होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम। दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव। जहां पे नेगेटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी आपकी, इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद आता है जब कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, और कीमत के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये देखिए उल्टा भी हो जाता है। जब यहाँ पे कैसा रिलेशन है आपका, पॉजिटिव। याद रखिए, याद करने का तरीका है कि भी जब प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है और प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन रहते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी आपकी, लेस देन 1। इसको डायग्रामेटिकली दिखाएं तो इसका डायग्राम जो है आपका कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये है आपके पास एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है। दोबारा आपको क्लियर करके दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा बड़ा बना के, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये मान लीजिए ये जो है आपके पास जो है यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो देखिए ये ले लेंगे एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं। हमारे पास देखो तीनों कंडीशंस आ जाती हैं। यहाँ पर जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है ग्रेटर देन 1, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, लेस देन 1। देखिए आपको मैं तोड़ के सिखाती हूँ। पहले हम इसको अगर कर्व को लें
तो ये देखिए इसमें क्या है आपका, ये डिमांड कर्व की तरह है। ये देखिए कि एक के बढ़ने पर दूसरा जो है क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। कीमत जो है मान लीजिए बढ़कर जो है क्या हो जाती है, P से P1 हो जाती है, बढ़कर P से P1 हो जाती है। तो क्वांटिटी जो है कम होकर क्या हो जाती है आपकी, Q से Q1। दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव रिलेशन का मैंने आपको बताया था, जहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन 1। ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसको लेते हैं। ये देखिए, ये आप अगर पीछे डिग्रीज पे जाएं तो ये देखिए कौन सी कंडीशन को दिखाता है कि कीमत के कम ज़्यादा होने पर जब जो है डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कीमत बढ़कर P से P1 होगी, कीमत कम होकर P से P2 हो जाए, परंतु टोटल एक्सपेंडिचर आपका OQ था तो OQ ही है। जब कोई चेंज नहीं आता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है किसके रहेगी, इज इक्वल टू 1। ये देखिए जहाँ पर कीमत के कम होने से कीमत के ज़्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर आपका 8 है, तो जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो कौन सी कंडीशन होती है आपकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन आपकी दिखाती है इज इक्वल टू 1। उसके बाद इस पार्ट को ले लेते हैं। इस पार्ट में देखिए ये दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए अगर कीमत आपकी बढ़ रही है, मान लीजिए बढ़कर P से P1 हो जाती है, तो क्वांटिटी भी बढ़कर जो है क्या हो जाती है, Q से Q1। और अगर कीमत कम हो जाती है तो क्वांटिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मैंने आपको बताया था कि कीमत की कम हुई है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। ये देखिए, और कीमत अगर बढ़ गई है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए जो है इसमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये तीनों कंडीशंस को मैंने आपको तोड़ के बता दिया है। ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है, यहाँ पर आपकी जो है क्वांटिटी है, यहाँ पर आपकी जो है क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ आपका ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो जाता है। इसे अच्छी तरह से इसमें आपने क्या करना है, पहले टोटल एक्सपेंडिचर का आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देनी है, फिर इसकी जो है डेफिनेशन देनी है, फिर आपको ये शेड्यूल बनानी है, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।